क्या आप इस सूरज मंदिर के पुरोहित हैं? हाँ, और आप कौन हैं? यहाँ पहले राजा महेंद्र रोज आते थे, ऐसा सुना है मैंने। अब वो यहाँ क्यों नहीं आते? नहीं जानता, पर वो नहीं आते इसलिए तो मंदिर का ये हाल है। सब कुछ अशुभ हो चुका है। शुभ शक्ति का आगमन होने पे ही इस राज्य का भला हो सकता है। ये राजमहल मुझे इतना पहचाना सा क्यों लग रहा है? इस राजमहल के चारों तरफ जो नक्शा है, इसके स्तंभों में, इसके दीवारों में, इसे मैं पहचानती हूँ। यही नक्शा तो मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ। चादर में बुना है इसे, आसन में, रंगोली में। मेरी सोच में ये नक्शा कैसे आ सकता है? योगी बाबा उस दिन इतना क्यों चौंक गए थे, आज समझ आया। और ये नक्शा, ये क्या ये भी पारुल नहीं बना है? जी बाबा, ये सब वही करती है। बेटी आओ, जल्दी आओ। चलो। आ रहा है, आ रहा है, शुभ समय आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है पुरोहित जी? ये है शुभ लक्षण। सूर्य नगर में शुभ दिन आ रहे हैं। ये उसी का इशारा है। ये क्या? कौन हो तुम? तुम्हारे माथे पे ये निशान कैसा? निशान? कैसा निशान? शुभ दिन का निशान। जल्दी ही तुम्हारा जीवन भी बदलने वाला है। शुभ समय आ रहा है। शुभ समय? महाराज, अब आप और महारानी हवन में आहुति दीजिए। जय महाराज की जय। जय महाराज की जय। जय महारानी की जय। महारानी की जय। जय महाराज की जय। जय महाराज की जय। मन कर रहा है कि इसी हवन की आग में जला डालूं महारानी को। काश कि आज इस शुभ अवसर पर मैं वहां बैठी होती महाराज के साथ। बड़ी रानी तो महाराज को हमारी तरफ देखने में नहीं देगी, साथ रहना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। महाराज का मन मैं बदल कर रहूंगी। मेरा भी नाम है बानी शिखा। जवा पुष्प की तरह, जवा पुष्प की तरह, लोहित वर्ण, लोहित वर्ण, अंधकार नाश करने वाली ज्योति, अंधकार नाश करने वाली ज्योति, सर्व पाप विनाशक, सर्व पाप विनाशक। कश्यप पुत्र सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। कश्यप पुत्र सूर्य को हम प्रणाम करते हैं।
ये क्या हुआ? धुएं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सूर्यदेव ने ये अर्पण स्वीकार नहीं किया? ये तो अशुभ लक्षण है। नहीं, राजमहल का हवन कुंड ऐसे नहीं बुझ सकता। अशुभ नहीं, आज से इस राजमहल में सब शुभ होगा। कौन है ये कन्या? इसे तो पहले नहीं देखा कभी। ये आई कहां से? जी महाराज, ये मेरी बेटी है। मैं साड़ी बुनने वाला हूँ। हम लोग चंदन गांव से आए हैं महाराज। ओह, तुम लोग आ गए? वाह, बहुत अच्छी बात है। महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, यही है जिन्होंने वो साड़ी बनाई थी। तुम्हारी वजह से ही रानी मणिमल्लिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, इसलिए तुम्हारी ये बात मान लेते हैं। जाओ, आज से तुम, तुम्हारी बेटी और बीबी यहीं इस राजमहल में रहेंगे। राजमहल में रहने की जगह पाकर मेरी कोशिश आसान हो गई है। माँ और भाइयों को मुझे ढूंढना ही होगा। जय हो, जय हो महाराज की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? पारुल। महाराज, महाराज क्या हुआ आपको? महाराज, 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 आप बात क्यों नहीं कर रहे? महाराज, देखिए ना क्या हुआ इनको। महाराज, 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 कोई दासी है? जल्दी पानी लेकर आओ। महाराज क्या हुआ आपको? हाँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ है महाराज? अब हम ठीक। अचानक पता नहीं कैसे चक्कर से आ गए। ये लीजिए महाराज, आपका राज चिन्ह। नहीं महाराज, महाराज ये गलती मत कीजिएगा। प्रायश्चित करके शुद्धि करवाने के बाद ही इसे पहनना होगा। पूजा में आहुति देते वक्त राज चिन्ह जमीन पर गिर गया था। ये बड़ी अपशकुन की बात है महाराज। प्रायश्चित ना करूं तो क्या होगा? नहीं किया तो फिर? चुप क्यों हैं आप? रुक क्यों गए? बोलिए क्या होगा? नहीं किया तो फिर ये
ये राज चिन्ह किसी और के सिर पर जा बैठेगा। ये सिंहासन हड़प कर कोई और वहां बैठ जाएगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप इसका उपाय निकालिए, जैसे भी हो आप इसका उपाय निकालिए। ये सिंहासन सिर्फ हमारा है, हमारे अलावा किसी और का हक नहीं होगा इस सिंहासन पे, किसी का नहीं। देर किए बिना आप प्रायश्चित का दिन समय अभी निश्चित कीजिए। इसी समय मल्लिका, तुम राजपुरोहित महाशय के साथ बातचीत करके इसका इंतजाम करो। जल्दी करो, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। क्या कुछ हो गया? महाराज तो चले गए, अब हमारा राजमहल में रहने का इंतजाम कौन करेगा? सेनापति राघव, इन दोनों और इनकी बेटी के रहने का तुम इंतजाम कर दो। और यहाँ के नियम और कायदे अच्छे से समझा दो। जो आज्ञा महारानी। बूढ़े बाबा जी, आप लोग मेरे साथ चलिए। राजमहल के बाकी कर्मचारियों के साथ आप लोगों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। मैं आपको पहुंचा देता हूं, चलिए। बात है, बूढ़े बाबा की बेटी की आंखें इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही हैं? कहाँ देखा है इन आंखों को? सेनापति साहब, चलिए ना, कहाँ चलना है हमें? चलिए चलिए आप लोग। यहाँ राज कर्मचारियों के रहने की जगह है, मैं आप लोगों को सब दिखा देता हूं। आइए। ये क्या? ये मरे हुए पौधे जिंदा कैसे हो गए? जरा देखो तो भाई। और देखो देखो, कितने फूल खिले हुए हैं, वो भी इतने कम समय में। ये वन देवी का आशीर्वाद है। वन देवी ने हम पे रहम किया है। लग रहा है राजमहल में अब अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ये है राज कर्मचारियों के रहने की जगह। राजमहल के सोनार, लोहार, मोची, बावर्ची, माली सभी इसी महल में रहते हैं। धीरे धीरे सभी से जान पहचान हो जाएगी। ये सूर्यनगर का राजमहल ही मेरा अपना घर है। आइए आइए बूढ़े बाबा, आइए। जाओ। ये रहा आप लोगों का कक्ष। आप लोग बहुत दूर से आए, अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं चलता हूं। मणिरत्न, आजा।
साधु बाबा की बातों के मुताबिक इसी तरफ होना चाहिए महारानी मणिमल्लिका का कक्ष। और थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। बहुत देर हो गई है। अब पी ले। लग रहा है यही सामने का कक्ष है। सावधानी से जाना होगा ताकि कोई समझ ना पाए। याद है ना तुझे जो मैंने कहा था? तैयार रहना है तुझे डसने के लिए। बस सिर्फ एक बार डसना है। याद है ना तुझे? क्या हुआ अचानक? इतने दिनों से जिसे मैंने दूध पिलाया है, जिसने एक दिन मेरे वश में आकर मेरे शरीर से सारा विष चूस लिया था, आज वही सांप मुझे डस रहा है। ये क्या? तुम दोनों? अजीब है। कैसा अपशकुन है ये? कौन है वहां? इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे, लगा जैसे वहां पर कोई खड़ा है। नहीं, वहां पर जरूर कोई था। नहीं! रानी माँ तो कमरे में अकेली ही थी, तो फिर वो ऐसे चिल्लाई क्यों? बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, हाँ? तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे मारना चाहती है? रुक, तेरा बंदोबस्त करती हूँ मैं। तुम जिंदा कैसे हो? हमने अपने हाथों से तुम्हें मारा था। और तुम कैसे आई उस अंधेरी काल कोठरी से? हाँ, कैसे बाहर आ गई? तुम दोनों हमें डरा रहे हो। असंभव, ये नहीं हो सकता। सत्य का नतीजा हमेशा सत्य ही होता है और असत्य का नतीजा असत्य। तुमने क्या सोचा था? हम दोनों एक जैसे शक्ल के हैं, इसलिए तुम हमारी जगह लेकर पूरी जिंदगी निश्चिंत होकर राज करोगे? पाप कभी नहीं छुपता सुरेंद्र। एक न एक दिन उसका घड़ा जरूर भरता है। जा अपने पिटारे में, जा जा। ये मेरा आदेश है। पड़ी रहे अब इसी के अंदर। ए, कोई है? दासी? हुक्म कीजिए रानी माँ। सर बहुत दुख रहा है मेरा, दबा दे जरा।
हमारे विश्वास का फायदा उठाकर तुमने हमें फंसाया है सुरेंद्र। उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है सुरेंद्र। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल पास नहीं आना, दूर रहो। पास नहीं आना मैं कह रहा हूं, पास नहीं आना मैं कह रहा हूं। तुम लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है। तुम और वो रानी मणिमल्लिका। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। किसी भी तरह से नहीं बचोगे तुम, किसी भी तरह से नहीं। महेंद्र, मैं कह देता हूँ पास नहीं आना, बिल्कुल नहीं, दूर रहो। मल्लिका, जाओ अब। जो आ गया रानी माँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है सुरेंद्र। आज राज्यसभा में जो हुआ, तुम भी मेरी तरफ से चिंतित हो? अवश्य ही। बार बार मुझे लग रहा है कि इस राजमहल में कोई विपत्ति आने वाली है। सिर्फ विपत्ति नहीं मल्लिका, महाअनर्थ जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, मेरे सिर से मुकुट नीचे गिर गया। सुना ना तुमने कि राजपुरोहित ने क्या कहा? यह बिल्कुल भी अच्छे लक्षण नहीं है। जैसे भी हो, जितनी जल्दी संभव हो सके हमें प्रायश्चित करना होगा, नहीं तो उस सिंहासन पर कोई और बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। जैसे भी हो, इस विपत्ति को मैं हर हाल में रोकूंगी। मल्लिका, तुम आज ही राजपुरोहित से इसका हल पूछो। देखो, ताकि जितनी जल्दी हो सके इसका प्रायश्चित हम कर पाए। नहीं महाराज, राजपुरोहित नहीं, हमें गुरु माता के पास जाना होगा। क्या? गुरु माता के पास? हाँ महाराज, मेरा मन कह रहा है इस राजमहल में कोई शत्रु आया है। और उस शत्रु को ढूंढ कर निकालना ही होगा हमें। और उसकी ताकत हमसे किसी भी हाल में कम नहीं लगती है। क्या बोल रही हो तुम मल्लिका? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस राजमहल में हमारा शत्रु? हाँ महाराज, मैं ठीक कह रही हूँ। हमारा पहला काम होगा उस शत्रु को ढूंढ निकालना और फिर उसे खत्म करना। तुम्हें किस पर शक है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हमारे शत्रु को पहचानने के लिए हमें जितनी जल्दी हो सके गुरु माता के पास जाना होगा। यही इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी काम है। गुरु माता? ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम आते हैं।
नहीं जाऊंगी ना मैं। पकड़ी गई तो क्या कहूंगी उनसे? जरूर कोई है वहां पर। अब लग रहा है पकड़ी ही जाऊंगी मैं। रानी मणिमल्लिका के कहर से अब कोई बचा नहीं पाएगा मुझे। बार बार क्यों लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है? अचानक ये तितलियां कहां से आ गई? जा जा। मुखिया की बेटी की आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? कहाँ देखी हैं वो आंखें मैंने? कहाँ? मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो गई है? कौन है वो कन्या? कौन? तुम्हारा नाम क्या है? पारुल। मुझे ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। कहां सुना था मैंने इसका नाम? उसकी तरफ देखते ही महाराज अचानक बीमार क्यों पड़ गए? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई गंभीर रहस्य तो नहीं है? उसका चाल चलन, बातें करने की अदा और उसकी नजर, सब ऐसा लग रहा है पहले देखा हुआ है। लग रहा है वो मेरी बहुत पुरानी पहचान की कोई है। कौन है वो? हाँ दोस्तों, थोड़ी देर हो गई आने में, लेकिन तुम सबने मुझे पहचाना कैसे? ये क्या, तुझे नहीं पहचानेंगे? तू तो हमारी राजकुमारी है, इस घर की बेटी है। ये ले पारुल, तेरे लिए मैं बादाम लाया हूँ।
पहचानता है मुझे। पहचानते हैं राजनंदिनी। किसी ने सुन लिया तो बड़ी मुसीबत होगी। यहाँ हमारी बातें कौन समझेगा तेरे अलावा? एक तू और एक तेरी माँ रानी पद्मावती। सिर्फ तुम ही समझती हो हमारी बातें। तुम पहचानती हो मेरी माँ को? ये लो, उन्हें यहाँ कौन नहीं पहचानता। एक साथ तैरे हैं हम इसी तालाब में। तेरी माँ भी तेरी ही तरह थी रे। रोज आती थी इसी जगह पर, कितनी बातें करती थी हमारे साथ। मुझे तो पद्मावन में शिकारियों के हाथों से एक बार बचाया था पद्मावती ने। तभी से ही मैं उसकी दोस्त बन गई। कब वो काल कोठरी से निकलेगी, बस मैं तो वही दिन गिनती रहती हूँ। निकलेंगी बहुत जल्द ही। मैं अब यहाँ आ गई हूँ तो माँ को मुक्त करके रहूंगी। कौन आया है राजमहल में? ये हंस और पक्षी किससे बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं वो भी समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं ठीक से सुन पाती तो शायद पता लग पाता यहाँ कौन आया है। चाहे जैसे भी हो, काल कोठरी तक मुझे पहुँचना ही है। काल कोठरी में पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। पूरा दिन पहरा रहता है रानी पद्मा के कक्ष के सामने। कक्ष में सिर्फ एक ही छोटी सी खिड़की है, छत के नीचे। कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। एक पंछी भी आके बैठता तो मैं उससे कुछ पूछ पाती। जो भी हो, शायद वो भी मेरी तरह पशु पक्षियों की भाषा समझता है। तो फिर कौन हो सकता है? किसी की मदद मिलती तो अच्छा होता, लेकिन कौन करेगा मेरी मदद? कैसे छुपाऊं अपना चेहरा? सेनापति तो यहाँ ही आ रहे हैं, वो तो पहचान लेंगे मुझे। ओम ह्रीं क्लीं तत्सत्। ओम ह्रीं क्लीं तत्सत्। ओम ह्रीं क्लीं तत्सत्। ओम ह्रीं क्लीं तत्सत्। माता,
माता, हम पे बड़ी मुसीबत आ गई है माता, आप हमें बचाइए माता। मणिमल्लिका, ऐसा क्या हो गया कि सुरेंद्र को लेकर मेरे पास ऐसे आना पड़ा? माता, शत्रु की परछाई पड़ी है हमारे राजमहल में। वो ऐसी अशुभ शक्ति है कि हमारे राजमहल, राजमुकुट, सिंहासन सब कुछ हमसे छीन लेना चाहती है। हमें बचाइए। लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं माता। लग रहा है कि आसपास है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। डर मत तू, मैं पकड़ती हूँ उसे। अगर वो सच में राजमहल तक आया है तो जरूर पकड़ा जाएगा। ये कैसे संभव हुआ? मुखिया की बेटी को मैंने पहले कहां देखा होगा? पहले दिन जब मुखिया के घर आया था, उस दिन तो वो द्वार खोलते ही छिप गई थी। ना, ये जरूर मेरे ही मन की भूल है। जिसे है शेर का डर, शेर आए उसी के घर। क्या हुआ पारुल तुझे? ऐसे परेशान हो गई अचानक से? सेनापति आते ही होंगे। चेहरा कैसे छुपाऊं बताओ तुम? रहम करो और चुप रहो। पारुल दोस्त को कहीं छुपा दो। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं जरूर पकड़ी जाऊंगी सेनापति के हाथों। उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तुम लोगों का शक सही है। एक भयंकर शत्रु आया है राजमहल में। जल्द ही एक तूफान आने वाला है। उस शत्रु की शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तुम्हारा राजपाट, धन दौलत, सिंहासन, वो सब छीन लेना चाहता है। सावधान, अति सावधान। नहीं, मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा नहीं होगा। चाहे जितनी भी शक्ति हो उसमें, जीतने नहीं दूंगी मैं उसे। कभी नहीं तंत्र माता, कभी नहीं। गुरु माता, क्या है उसका परिचय? उस शत्रु को पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बड़ा ही कठिन है। लेकिन शत्रु कौन है ये जाने बिना उसे रोकेंगे कैसे? उपाय है एक, यज्ञ करना होगा। आज अमावस है, जलाशय के पास पूरी रात मैं ये यज्ञ करूंगी और उस यज्ञ के बाद पानी के दर्पण में उसका मुंह दिखेगा हमें। तुम लोग शत्रु निधन यज्ञ की तैयारी करो, परंतु सावधान, इस यज्ञ का जो उद्देश्य है अति विश्वसनीय के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सके।
अभी देखा था तो आसमान में बिल्कुल बादल नहीं थे, धूप झिलमिला रही थी चारों तरफ। अचानक बेवक्त ये बादल कहां से आ गए और ऐसे अचानक बारिश भी शुरू हो गई। चारों तरफ सब अजीब सी चीजें हो रही हैं कुछ दिनों से, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है।